नाजरीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर संगीन इल्ज़ाम। अहम मुकदमात से रोकने के लिए साजिश। कौन कर रहा है चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश? देखिए इस पर खास रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम तराशी की संगीन शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट की सहरुकनी बेंच का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया को बलि का बकरा नहीं बनने दिया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी ने कहा, ये सियासी साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। इंकलाब की खबर कुछ इस तरह है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक मुजरमाना फितरत रखने वाली खातून की तरफ से लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ाम पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदलिया की आज़ादी इस वक्त बहुत ही संगीन ख़तरे में है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना की सहरुकनी बेंच ने जिनसी इस्तेहसाल मामले की समाअत करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उस पर समाअत के लिए एक मुनासिब दीगर जजों की बेंच तश्कील दी जाएगी। अदलिया की आज़ादी को संगीन ख़तरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और ये सब कुछ अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों की होने वाली समाअत से उन्हें रोकने के लिए किया गया है। इस मामले की खुसूसी समाअत की वजह बताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने आज अदालत में बैठने का गैर फितरी और गैर मामूली कदम उठाया है क्योंकि चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा सकता। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इनके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है और वो चीफ जस्टिस के दफ्तर को बेअसर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों की समाअत करने वाले हैं और ये उन्हें इन मामलों की समाअत से रोकने की कोशिश है। चीफ जस्टिस ने मामले की समाअत करते हुए कहा कि आज़ाद अदलिया को पाबंद करने के लिए बड़ी साजिश की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा और बग़ैर किसी खौफ के अदलिया से जुड़े अपने फ़र्ज़ को पूरा करता रहूँगा। चीफ जस्टिस ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो नाकाबिले यकीन हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन इल्ज़ामात की तरदीद करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अदलिया में 20 साल की बेलौस खिदमत का ये इनाम मिला है। उन्होंने कहा कि अदलिया में 20 साल की बेलौस खिदमत के बाद उनके पास 6,80,000 रुपये बैंक बैलेंस हैं और पीएफ में 40 लाख रुपए हैं। उन्होंने कहा कि साजिश करने वालों को जब मेरे ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिला तो मेरे ख़िलाफ़ एक ख़ातून को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया के इदारों ने ख़ातून के ज़रिए लगाए गए इल्ज़ामात को शाया भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस ख़ातून ने इल्ज़ाम आयद किया है उसका मुजरमाना पस मंज़र है और वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से 4 दिनों तक जेल में रह चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी ख़ातून की ख़राब आदत को लेकर मुतनब्बे कर चुकी है। दूसरी जानिब इस मामले में अब मुल्क की सबसे बड़ी वकला की तंजीम बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस की हिमायत में सामने आ गई है और तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। बीसीआई ने तमाम इल्ज़ामात की मज़म्मत की है और कहा कि सीजीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट की छवि को दागदार करने की जो कोशिश की जा रही है उसके ख़िलाफ़ हम हैं। बीसीआई के चेयरपर्सन मनन मिश्रा ने कहा कि इस किस्म के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के साथ बीसीआई पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। बार काउंसिल ने इस मसले पर हंगामी मीटिंग तलब की है और ऐलान किया है कि इस मसले पर एक तजवीज़ मंजूर की जाएगी और सीजीआई से मुलाकात करते हुए इससे उन्हें मतला किया जाएगा। इंकलाब ब्यूरो से बात करते हुए जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी ने कहा
कि बाबरी मस्जिद समेत कई अहम मामलों की समाअत जारी है, इसलिए इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे इल्ज़ामात सियासी हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि अब इस मुल्क का हाल ये हो गया है कि कोई भी किसी पर भी बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये भी अफसोसनाक है, एक औरत ख़ुद अपनी इज़्ज़त नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सस्ती शोहरत और ब्लैक मेलिंग की गरज से इस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस किस्म के इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी इंकलाब की ख़बर। नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MNC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।